नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे पाइथन ट्यूटोरियल्स की सीरीज में। तो आज हम बातें करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने कोड में मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले सेगमेंट में शुरू करेंगे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो हम पाइथन में बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। चलिए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन को। चलो हम इसे प्रिंट करवाते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं, यहाँ हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर दैट इज प्लस का यूज करके हमने एडिशन फंक्शन जो है परफॉर्म किया है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं सब्सट्रैक्शन को। रन दिस। तो इधर भी सेम, इधर सब्ट्रैक्ट किया है 8 - 2 को, और कंसोल में हम देख सकते हैं 6। इसको इवेल्युएट करके हमें कंसोल में आउटपुट दे। तो हम चलिए आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन को। चलो हम इसे प्रिंट करवाते हैं। इधर आप देख सकते हैं हम 9 × 9 विद द हेल्प ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंड इट प्रिंट्स आउट 81 इन आवर कंसोल। तो चलो चलिए हम अगला एग्जांपल देखते हैं डिवीजन को। इधर हम डिवाइड करेंगे। इधर आप देख सकते हैं it have returned 4, so 8 divided by 2 is 4। so अगर अगला एग्जांपल हम देखेंगे मॉड्यूलस के बारे में। साइन इज, सो दिस इज द साइन ऑफ मॉड्यूलस। तो ये ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो फॉर एग्जांपल हम तो जब हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे रिमाइंडर में 1 आता है। तो हम मॉड्यूलस का यूज करके हम किसी का भी रिमाइंडर हम आउटपुट में देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलस। तो हम अगला ऑपरेटर देखते हैं, जैसे वो है एक्सपोनेंशियल। तो हम इधर प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट दिस आउट। तो इधर आप देख सकते हैं 2 raised to the power of 3 that is 8। so here it means 2 multiplied by 2 3 times, that is 2 into 2 into 2। here it have given 8, so 2 exponential of 3 is 8। so this is, तो ये जो है ये हमारा एक्सपोनेंशियल का ऑपरेटर है। तो अगला हम देखते हैं फ्लोर डिवीजन।
तो हम देखते हैं जैसे 15 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 7.5 होता है। तो जब भी हम फ्लोर डिवीजन जैसे डबल डिवीजन का यूज करते हैं, तो ये हमारा जो भी पॉइंट के बाद जो भी फ्लोटिंग पॉइंट होता है उसको रिमूव कर देता है और हमें एक इंटीजर वैल्यू दे देता है। तो ये हमें पॉइंट के बाद जितने भी वैल्यूज थे, जैसे 7.5 जो था उसको रिमूव करके इधर बस एक होल नंबर दैट इज 7 हमें दिया है। तो दैट इज हाउ वी डू फ्लोर डिवीजन। सो हियर वी आर डन विद आवर सेक्शन 1। तो सेक्शन 2 में हम देखते हैं यूजिंग ऑपरेटर्स विद वेरिएबल्स। तो आप जो हमने ऑपरेटर्स जितने भी देखे हैं, तो आप इन ऑपरेटर्स का यूज वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हैं। तो चले हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम दो वेरिएबल लेंगे, जैसे एक ए हो गया, हम इसे 10 वैल्यू असाइन करेंगे, और एक बी हो गया, इसे हम 5 असाइन करते हैं। तो हम इन सबको प्रिंट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। To save some time, let's copy and paste. Let's execute this. तो इधर हम देख सकते हैं ए की वैल्यू हमने 10 और 5 रेस्पेक्टिवली ली थी, और इधर हमने एडिशन परफॉर्म किया है इनका, इधर एडिशन परफॉर्म किया है, और इस एडिशन परफॉर्म करके हमने इस एडिशन के वेरिएबल को हमने असाइन किया है। और सेम हमने सब्ट्रैक्शन के साथ किया है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ सेम किया है, और इधर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स हमने इनको प्रिंट आउट किया है। तो हम देख सकते हैं एडिशन 15, सब्ट्रैक्शन 5, मल्टीप्लिकेशन इज 50 एंड डिवीजन 2। सो आउटपुट में, कंसोल में करेक्ट आउटपुट दे रखा है। तो इस कोड में हमने वेरिएबल ए और बी को डिफाइन किया है, और फिर उन्हें अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ हमने इधर यूज़ किया है। तो अग, हम आगे बढ़ते हैं, हम अगले सेक्शन की तरफ, जो है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, जिसे हम प्रेसिडेंसेस भी बोलते हैं। तो तो पाइथन में ऑपरेटर्स का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है जिसे हम प्रेसिडेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऑपरेटर्स पहले इवैल्यूएट होते हैं और कुछ ऑपरेटर्स बाद में। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया रिजल्ट के नाम से,
इधर हमने रिजल्ट को प्रिंट आउट करवा दिया। चलो हम इधर रन करते हैं। तो सीरीज के हिसाब से अगर ये सीरीज में रन होता, जैसे 5+2 इज 7, 7 × 3 इज 21, तो 21 प्रिंट होना चाहिए था। तो 21 प्रिंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पाइथन में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस फॉलो करता है। तो ऑर्डर ऑपरेटर्स का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है वर्ल्ड टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इधर मल्टीप्लिकेशन पहले एग्जीक्यूट होगा, दैट इज 3 × 2 इज 6 + 5 दैट गिव्स 11। तो इधर हमारा 11 आउटपुट में प्रिंट होगा। तो यहाँ पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होता है, फिर एडिशन। तो अगर आप पैरेंथेसिस का यूज करते हैं तो हम प्रेसिडेंस को ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम इन दोनों को पैरेंथेसिस में इंक्लूड करते हैं और हम इसे रन करेंगे तो आउटपुट में 21 आ गया, क्योंकि यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर जो भी होता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है और फिर उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म होगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा कैसे पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद एवं शुभ दिन।